नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री का बगीचा में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गुलाब लगाने के बाद गुलाब के रूट डेवलपमेंट के लिए क्या फीडिंग देना है। आज हम आपको बताएंगे कि जब हमारे प्लांट्स का रूट डेवलपमेंट हो गया है तो ग्रोथ के लिए क्या फीडिंग देना है। ये जो फीडिंग आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये हमारे रोज प्लांट के तने, ब्रांचेस और जड़ की जबरदस्त ग्रोथ करेगा। हमारे प्लांट के साइज को बढ़ाएगा और नई नई लीव्स और बेसल शूट्स हमारे प्लांट में लेकर आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने हमारे प्लांट में जो फर्स्ट फीडिंग दी थी उससे हमारे प्लांट का रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं। अब हमें हमारे प्लांट की ग्रोथ पर ध्यान देना है। हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट घना हो, लंबा हो, बड़ा हो, नई नई पत्तियां आए, नए नए ब्रांचेस आए। तो उसके लिए जो पोषक तत्व हमें हमारे प्लांट के लिए चाहिए वो है नाइट्रोजन और दूसरा है फास्फोरस। हमें एक ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए जिसमें ये दोनों पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में हों। उसके लिए हमने लिया है ये NPK 126100। ये NPK 126100 आपको कहीं पे भी पेड़ पौधों की दुकान पर, जहाँ पर पेड़ पौधों से संबंधित दवाइयाँ मिलती हैं, फर्टिलाइज़र्स मिलते हैं, वहाँ उपलब्ध हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन 12% और फास्फोरस 61% और पोटाश 0% रहता है। हमारे पौधे की प्रारंभिक स्थिति में नई नई पत्तियों के विकास के लिए, पौधे को हरा भरा रखने के लिए और फोटोसिंथेसिस द्वारा क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने के लिए पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। अब बात करेंगे फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है पौधे की ओवरऑल ग्रोथ बढ़ाता है, पौधे में नए फुटाव लाता है, पौधे के साइज को बढ़ाता है, घना करता है, नई नई शाखाएं लेकर आता है और जड़ मजबूत करता है और पौधे को फ्लावरिंग स्टेज तक लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और पोटाश पौधे में कलियों की, फूलों की मात्रा बढ़ाता है, फूलों का साइज बड़ा करता है, फूलों के रंग को अच्छा डार्क करता है। बाकी अभी हमें सिर्फ पौधे की ग्रोथ बढ़ाना है, तो हमें अभी पोटाश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हमारा पौधा अच्छा बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ज़्यादा ब्रांचेस उसमें आ जाएगी, तभी तो हम उसमें फूल और कलियाँ लेंगे। इसलिए अभी हमें मजबूती के लिए नाइट्रोजन और फास्फोरस की ही आवश्यकता है। इसलिए हमारे पौधे की इस स्टेज में हमने अभी सिर्फ ये NPK 1261 ही लिया है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि ये NPK फर्टिलाइज़र एसिडिक रहता है, जो कि हमारे पौधे की मिट्टी को थोड़ा एसिडिक भी बनाता है और गुलाब को अच्छी ग्रोथ के लिए एसिडिक मिट्टी की ही ज़रूरत होती है। इसलिए शुरुआत में अच्छी ग्रोथ के लिए NPK फर्टिलाइज़र बेस्ट है। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो देखिए। ये है NPK 126100। अब हम इसको लेंगे। ये देखिए, ये ऐसा पाउडर के फॉर्म में दिखता है। इसको हम निकालेंगे थोड़ा सा, जितना हमें लेना है। ये है हमारा रोज प्लांट जो हमने लगाया है 10 इंच के गमले में। तो इसके लिए हमें लेना है आधा ग्राम NPK 126100। ये देखिए, सिर्फ आधा ग्राम NPK 126100 लेना है और इसे 1 लीटर पानी में यूँ अच्छे से घोल लेना है। इस तरह हमारा पौधा अभी हमने नया नया लगाया है और ये छोटा भी है, तो अभी हमें सिर्फ आधा ग्राम ही देना है, ज़्यादा बिल्कुल भी ना दे, वरना ये है तो केमिकल खाद ही, तो ये हमारे पौधे को नुकसान कर जाएगा। इसलिए नए वाले पौधों में और छोटे पौधों में सिर्फ आधा ग्राम ही दे। अगर आपके पौधे को लगाए हुए 2 साल हो गए हैं और पौधा थोड़ा पुराना है, तभी आप इसकी मात्रा को बढ़ाएं, पर फिर भी आप 1.5 ग्राम से ज़्यादा यूज मत करना। दूसरी चीज़ जो हमें हमारे प्लांट को देना है वही सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसके लिए हमने लिया है ये सागरिका का सीवीड एक्सट्रैक्ट। इसको डालने से गुलाब को जिंक, मैग्नीशियम, आयरन के साथ साथ जरूरी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और इनऑर्गेनिक सॉल्ट वगैरह जैसे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और ये पौधे की इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे हमारा पौधा दुगनी तेजी से ग्रोथ करेगा। 10 इंची गमले में लगे हुए पौधे के लिए हमें इसे लेना है 1 मिलीलीटर पर लीटर। तो हम आपको दिखाते हैं। ये इफ़को कंपनी का सीवीड एक्सट्रैक्ट है, जो सागरिका के नाम से आता है, और ये 1 लीटर की बोतल है और ये 550 रुपये की मिलती है। आपको कहीं पे से भी आप इसे ले सकते हैं, अमेजोन पर भी ये अवेलेबल है। और ये हमारे पौधे में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की पूर्ति करता है। सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए हमें ज़रूरी है, वो ये सागरिका के सीवीड एक्सट्रैक्ट से हमें मिल जाते हैं। अब इसे 10 इंची गमले के लिए हम लेंगे 1 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से। ये देखिए, 1 मिलीलीटर पर लीटर के हिसाब से हमने इसे भी ले लिया है। अब हमें लेना है आधा ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट।
ये हमको लेना है आधा ग्राम पर लीटर के हिसाब से। यह एप्सम सॉल्ट ये पौधे को हरा भरा बनाता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे, उसे भी आप देख सकते हैं। इसे भी हम घोल लेंगे। ये देखिए हमने हमारे तीनों फर्टिलाइजर NPK 126100, सीवीड एक्सट्रैक्ट और मैग्नीशियम सल्फेट इस 1 लीटर के पानी के मग में घोलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसी से हम हमारे पौधे की ड्रिंचिंग करेंगे। ये देखिए अच्छे से ड्रिंचिंग कर लेना है। और ये हमने हमारे गुलाब के पौधे को सेकेंड फीडिंग दे दी है। ये मेजरमेंट मैंने आपको बताया था सिर्फ एक पौधे के लिए, तो आप लोग के पास जितने भी पौधे हैं उस हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास तो करीबन 50 पौधे हैं, तो हम उस हिसाब से डालेंगे और आपको दिखाते हैं। ये 20 लीटर की पानी की बाल्टी है। इस 20 लीटर पानी में अब हम मिलाएंगे लगभग 5 ग्राम NPK 126100। ये घुलनशील रहता है दोस्तों, तो ये आप डालोगे तो डालते से ही 5 से 10 सेकेंड में ये घुल करके तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 5 ग्राम ये एप्सम सोल्ट। ये भी हम डाल करके अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हमें डालना है ये सागरिका का सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो हम एक ढक्कन भर के अच्छे से इसको डाल देंगे। ये हमारे जितने भी पौधे हमने गुलाब के लगा रखे उनके लिए ये फर्टिलाइजर मिक्स यानी कि हमारी सेकंड फीडिंग बन करके तैयार हो गई है। अब हम सारे पौधों में इसको डाल के आपको बताते हैं। तो अच्छे से मिला लेंगे। वैसे भी एप्सम सॉल्ट और NPK 1261 जो हमने लिया है वो घुलनशील रहते तो घुल जाएंगे, और सीवीड एक्सट्रैक्ट जो हमने लिया है वो लिक्विड है तो वो भी घुल जाएगा। अब ये देखिए करीबन आधा मग्गा हर पौधे में डालेंगे ये ऐसे। इसी तरह हम हमारे सारे पौधों में डाल देते हैं, फिर आपको बताते हैं। दोस्तों ये सेकेंड फीडिंग जो हमने बनाई थी है हमने अपने सारे पौधों में डाल दी है। अब इसकी फीडिंग आपको कितने टाइम में देना है, कितने समय तक देना है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फीडिंग अगर आपका गुलाब सॉइल में लगा है तो हफ्ते में 2 बार, और सिंडर में लगा है तो हफ्ते में 3 बार शाम के समय देना है, 3 हफ्ते तक यानी कि 21 दिन तक। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट और मैग्नीशियम सल्फेट बस शुरुआत में ही मिलाना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट 10 दिन में 1 बार और मैग्नीशियम सल्फेट 15 दिन में 1 बार देना है, और ह्यूमिक एसिड लास्ट के हफ्ते में मिलाकर देना है 1 बार। ह्यूमिक एसिड भी 15 दिन में 1 बार यूज करें। दोस्तों ये फीडिंग जो हमने आपको बताई है ये इतना फास्ट रिजल्ट देती है कि आपको हफ्ते 10 दिन में ही इसका बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है तो इसको डालते ही हमारा पौधा इसे सोख लेता है। आप इस फीडिंग का कोर्स करिए हमारे बताए अनुसार 21 दिन का, आप खुद ही अपने प्लांट में अच्छी ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि NPK 1261 में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और फास्फोरस रहता है, और ये 2 ही न्यूट्रिएंट्स प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए और मजबूती के लिए जरूरी रहते हैं। और सीवीड एक्सट्रैक्ट हमारे प्लांट में सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है, और मैग्नीशियम सल्फेट रोग प्रतिशोधक क्षमता बढ़ाता है। तो ये थी आज की जानकारी गुलाब की सेकेंड फीडिंग के लिए। अब आगे थर्ड फीडिंग के लिए गुलाब में क्या देना है उस पे भी हम जल्दी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री का बगीचा में। जय श्री राम।